Hello students, hope you all are doing well. So students, today we will discuss about type of skeleton. How many types of skeleton exist and what's their type, what's their structure, etc. So let's get started. So students, first of all, let's talk about how many types of skeleton are. So there are three types of skeleton, okay? हमारे पास तीन तरह के स्केलेटन्स के टाइप होते हैं। नंबर वन एंडोस्केलेटन, नंबर टू एक्सोस्केलेटन, नंबर थ्री हाइड्रोस्केलेटन। ओके स्टूडेंट्स, रिपीट आफ्टर मी। एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, हाइड्रोस्केलेटन। वन मोर टाइम, ओके, लेट्स रिपीट वन मोर टाइम। एंडोस्केलेटन, exoskeleton, hydroskeleton. Easy. Now let's talk about them deeply, understand their structures. So students, first of all we have endoskeleton, okay? अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंडो जब भी बायोलॉजी में यूज़ होगा, एंडो का मतलब होता है इंटरनल, ओके? एंडो का मतलब होता है इंटरनल, ओके, अंदरूनी, ओके। एंडोस्केलेटन से आपको क्या समझ आ रहा है? इंटरनल स्केलेटन, ओके। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एंडोस्केलेटन इज एन इंटरनल स्केलेटन, वही बात जो मैंने आपको बताई, कंपोज ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, बोन एंड कार्टिलेज। बोन मजबूत होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, ओके, जबकि कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है और सॉफ्ट बोन होती है, ओके। जो हमारे एयर्स में होती है ना, एयर्स में हमारे कानों में जो बोन होती है जो कि मूवेबल होती है, वो कार्टिलेज होती है, वो बोन नहीं होती, ओके। और जो हमारे आर्म्स वगैरह, हमारे फिंगर्स वगैरह में जो हार्ड चीज़ लाइक होती है, वो बोन होती है, ओके। और ऐसा स्केलेटन जो कि इंटरनल स्केलेटन हो, ओके, जो कि अंदर का स्केलेटन हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एलिफेंट, ह्यूमंस। हम ह्यूमंस हैं, ठीक है। अब हमारा स्केलेटन बाहर तो नहीं है ना, हमें स्केलेटन नज़र तो नहीं आता, बट इट एग्जिस्ट इन इंटरनली वो एग्जिस्ट करता है। सो वी हैव एंडोस्केलेटन, ओके। Now let's talk about hydroskeleton. Okay, हाइड्रा मीन्स वाटर या लाइक सॉफ्ट टाइप जो, ठीक है, फ्लेक्सिबल बेसिकली। हाइड्रो का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, ओके। A hydroskeleton is a flexible skeleton supported by fluid pressure. हाइड्रो फ्लूइड को भी कहा जाता है, ओके, फ्लूइड को, ओके। हाइड्रोस्केलेटन फ्लेक्सिबल स्केलेटन होता है, ओके, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो मूवेबल होता है बेसिकली, ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। सपोर्टेड बाय फ्लूइड प्रेशर, वो जो सपोर्ट करता है उसको, वो फ्लूइड प्रेशर उसको सपोर्ट करता है स्टैंड करने के लिए या फिर अपनी शेप को फ्लेक्सिबल करने के लिए, ओके। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म, ओके। आपने अर्थवॉर्म लाइक उसकी जो शेप होती है, उसका जो स्केलेटन होता है, वो फ्लूइड प्रेशर से सपोर्टेड होता है और वो फ्लेक्सिबल होता है। वो ऐसे मतलब लाइक उसका शेप डिफरेंट होता रहता है वाइल क्रॉलिंग, तो वो क्या हुआ, हाइड्रोस्केलेटन। जेलीफिश, ठीक है, जेलीफिश भी फ्लूइड प्रेशर से सपोर्टेड होती है और उसके पास भी फ्लेक्सिबल स्केलेटन होता है। वो अपनी शेप को रिलीज़ भी कर सकते हैं, वापस उस शेप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सोस्केलेटन। सिमिलरली एज एंडो मीन्स इंटरनल, एक्सो मीन्स एक्सटर्नल, ओके। ई एक्स मतलब एक्सटर्नल, ई एन मतलब इंटरनल, ओके। इसका साउंड भी आ रहा है और ये बहुत आपको बहुत काम आएगा, ओके। मतलब एक्सो जहाँ पर भी आएगा बायोलॉजी में, उसका मतलब होगा एक्सटर्नल, और एंडो जहाँ भी आएगा उसका मतलब होगा इंटरनल, ओके ना। एक्सोस्केलेटन नेम से ही पता चल रहा है कि एक्सटर्नल स्केलेटन यानी बाहर का, ओके। एंड एक्सोस्केलेटन इज अ हार्डनेड एक्सटर्नल स्केलेटन दैट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट एन एनिमल। अब एंडोस्केलेटन क्या था, वो हार्ड भी था
सॉफ्ट भी था। कैसे? क्योंकि वो बोन्स और कार्टिलेज को कंसिस्ट करता है। बोन हार्ड होती है, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। बट हाइड्रा स्केलेटन सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट स्केलेटन था, ठीक है, जो कि फ्लूइड प्रेशर से सपोर्टेड होता है। बट ठीक है, और जो एक्सोस्केलेटन है वो हमारे पास हार्ड है। ओके, हार्ड स्केलेटन। ओके, सो हम ये भी कह सकते हैं कि एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और हाइड्रोस्केलेटन। खैर ये तो डिफरेंट चीज़ है, बट स्टिल ओके। एंड exoskeleton is in hardened external skeleton that supports and protects an animal। जो कि अब एक्सोस्केलेटन किन एनिमल्स के पास होता है? जो कि प्रोटेक्ट करे उनको और उनको सपोर्ट करे। फॉर एग्जांपल क्रैब। अब जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारा मीट और स्किन हमारी एक्सटर्नल है और हमारा जो स्केलेटन है वो इंटरनल है। बट क्रैब के साथ क्या होता है? क्रैब का जो स्केलेटन होता है वो एक्सटर्नल होता है और उसका जो मीट होता है वो इंटरनल होता है। ओके, क्यों होता है? ताकि वो अपने बॉडी को, अपने आप को सपोर्ट और प्रोटेक्ट कर सके। ओके, आपने देखा होगा वो अपने स्केलेटन उसका इतना हार्ड होता है कि कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ टिप एंड ट्रिक्स होती हैं बट स्टिल तो वो उसके प्रोटेक्शन में काम आते हैं। बीटल भी उसी टाइप का स्केलेटन कंटेन करता है जो कि उसको सपोर्ट करे। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको तीनों स्केलेटन्स के कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।